अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज की दो इंतहाई अहम खबरें थीं। एक पिंडी में धमाका, एक हफ्ते में दूसरा धमाका, और दूसरा पीडीएम का जलसा था। जो पिंडी का धमाका था इस हफ्ते का दूसरा, इसमें 25 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, थाना गंज मंडी के करीब हुआ। लेकिन तमाम जो चैनल से आज तमाम खबरों का महवर जो रहा वो पीडीएम का जलसा रहा। शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ पिंडी में, लेकिन ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक है कि एक हफ्ते में दूसरा धमाका हुआ। 500 ग्राम का इसमें बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, और ये चीज़ एक बड़ा चैलेंज होगी पिंडी के वज़ीर दाखिला शेख रशीद के लिए भी। दूसरी जानिब पीडीएम के जलसे की बात करते हैं। पीडीएम के जलसे में आज खिताब किया मौलाना फजल रहमान ने, मरियम ने, बिलावल ने। और मरियम नवाज़ और बिलावल का मीनार पाकिस्तान में ये पहला बड़ा जलसा था। मीनार पाकिस्तान का जलसा तारीख़ी लिहाज से बड़ा अहम होता है। आज पूरे दिन खबरों का महवर रहा पीडीएम का जलसा। ये छठा शो था। जो जलसों के तो इन्होंने ऐलान किया था पीडीएम ने, अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसकी जो कल्मिनेशन थी, जो इख्तितामी पॉइंट था, वो आज का लाहौर का जलसा था। अब अनाउंसमेंट हुई है कि नेक्स्ट इन्होंने करना है लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के लिए। उसके लिए तारीख़ का तयन बाद में किया जाएगा। लेकिन आज मौजूद बहस रहा कि कितने आदमी थे, जलसे में कितने लोग आए। शाम तक तो सूरत हाल इंतहाई मखदूश थी। जो ड्रोन शॉट्स थे वहाँ पे लोग कम नज़र आ रहे थे, बाद में तादाद बढ़ गई। लेकिन हुकूमती वज़रा को मौका मिल गया, उन्होंने खूब मज़े लिए इस बात के कि लोग कम आए हैं। और दूसरी जानिब देखा जाए तो लाहौर मुस्लिम लीग नवाज़ का घर तस्वर किया जाता है। शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म भी रहे हैं। उनका हल्का इंतखाब लाहौर था, बेस लाहौर थी, और लाहौर के लिए काम भी किए। लाहौर से पीएमएलएन के 14 में से 11 एमएनएज पीएमएलएन के हैं। 30 में से 21 एमपीएज लाहौर से हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के। फिर जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, आप शेखुपुरा देख लें, गुजरांवाला देख लें, कसूर देख लें, वहाँ से भी मुस्लिम लीग नवाज़ की काफ़ी सपोर्ट थी। इस लिहाज से एक तारीखी जलसा एक्सपेक्टेड था कि लोग बड़ी तादाद में आएंगे। लेकिन जो तवक्कुआत थी, जो बिल्डअप था, 2 महीने से मुसलसल कहा जा रहा था कि जलसा होगा, उस लिहाज से तादाद कम थी। और ये 11 जमाती इत्तेहाद भी इसमें शामिल कर लें कि ये सिर्फ एक मुस्लिम लीग नवाज़ का जलसा नहीं था। पीपल्स पार्टी और बाकी जमीयत उलमा इस्लाम जिनके भी लोग वहाँ मौजूद थे, उन सब के साथ मिलकर ये हुआ। तो हुकूमत को भी मौका मिला। दूसरी जानिब तस्वीर दिखाते रहे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कि वो रिलैक्स हैं। वो जो तस्वीर जो उधर से आई हैं, जो वीडियो आई है वहाँ पे, वो अपने कुत्तों के साथ वहाँ पे रिलैक्स माहौल में, जो शेरू और टाइगर जो उनके नाम आ रहे हैं, तो उनके साथ वो थे और बिल्कुल रिलैक्स थे। और यही हुकूमती वज़रा का रवैया रहा। वो काफ़ी बातें भी सुनाते रहे अपोजिशन को कि मीनार पाकिस्तान का एक मखसूस हिस्सा था और उसमें भी लोग कम आए। लेकिन जो तकरीरें हुई उसमें जो अपोजिशन की क़यादत थी वो इसको एक बड़ा जलसा और कामयाबी कहते रहे। मरियम नवाज़ ने भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि जलसा काफ़ी अच्छा रहा। आज के प्रोग्राम इनसाइट पे इस पर भी गुफ्तगू होगी, और साथ ही साथ हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि जो मुल्क की सियासत है, सूरत हाल है, अब इसके बाद कहाँ जाएगी। अब जलसे तो इख्तिताम पजीर हो गए हैं, लॉन्ग मार्च का क्या होगा और इस्तीफ़ों का क्या होगा। जलसे पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं और जलसे में मौजूद भी रहे। इफ्तिखार साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, बड़ी बात हो रही है क्योंकि जलसे के बारे में ना मुतज़ाद आराब आ रही हैं कि शुरू में लोग कम थे, आप भी जलसे में मौजूद थे। माहौल क्या था जलसे का? मैं शुरू में तो वहाँ पे नहीं था। मैं काफी देर से पहुंचा। मुझे ये डर था कि शायद बारिश हो जाएगी और जलसा सिरे से होगा नहीं, तो मैं इसी गलतफहमी का शिकार रहा। तो मैं काफी देर से पहुंचा। मैं मेरा ख्याल है मैं वहाँ पे कोई 5-1 बजे के करीब पहुंचाऊंगा। उसके बादल तो बहुत गहरे थे और ठंडी हवा थी। तो उसके बाद मैं अभी बिलावल साहब की तकरीर चल रही थी तो मैं ऐसे से निकलना शुरू हुआ। देखिए जी, उतना बड़ा जलसा आप नहीं कह सकते जितना मैसिव होता है, लेकिन आप इसको इमरान खान के 2011 के जलसे से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 2011 की सिचुएशन और 2020 की सिचुएशन में बहुत फर्क है। 2011 का जलसा एक खास हालात में हुआ जब 2 पार्टी सिस्टम यहाँ पे था और नौजवानों की एक नस्ल जो 80s और 90s के बाद पैदा हुई, उनको पाकिस्तान के बारे में कुछ पता नहीं था। उनके लिए इमरान एक एज ए क्रिकेटर, एज ए हीरो एंड देन एज ए पॉलिटिशियन, जो 2 मुखालिफ पार्टियों को बुरा भला कह रहा था, उसने नौजवानों को अट्रैक्ट किया और बिल्कुल ही इमर्ज एज ए थर्ड पॉलिटिकल फोर्स। सो 2011 का जो जलसा था, ये इमरान खान का वो जलसा था जो उसमें पीक पे गया
कभी पार्टी तो काफी अर्सा पहले की ठीक है, बनाई हुई जिसने थी। टाइट ब्रेक की और ट्रेड सेंटर। लेकिन देखें इफ्तिखार साहब, अब मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ है और अपोजिशन की 11 जमातें हैं, जी 11 पहले मुझे, एमएनएज, 21 सर आपने एमपीएस। सवाल आपने अपने सवाल मुझसे किया ना, जवाब मैं जी, दूंगा ना। तो क्यों नहीं आए सर, लोग क्यों नहीं आए? नहीं, कौन कहता नहीं आए, हु सेज की नहीं आए। सर ये 11 है, अभी अगर तक अभी सर तक हर कोई अभी बंदा तक हजार वहां हजार पे बंदे लोग, लेकर आ जाते। नहीं, अभी तक लोग वहां हैं। The इफ्तिखार cho साहब जी। the roads are choked. The people are on the top of the buses and the wagons with their banners. ये अभी जब मैं आ रहा था तो वो अमीर उल मुकाम साहब का जुलूस तशरीफ ला रहा था। आप अंदाजा करें मैं कब कर रहे थे बिलावल तकरीर। अच्छा ठीक है। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये फ़कीदुल मिसाल जलसा था क्या? क्योंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, और ये पीडीएम का आखिरी जलसा था जिसके बाद उन्होंने कहा था कि पूरी टाइड चेंज हो जाएगी। क्या ये ग्राउंड ब्रेकिंग जलसा था? Yes, किस लिहाज से? यानी लोगों by चार्ज all क्राउड means, था? by all means, yes. Crowd was charged. Crowd was charged totally. और इस जलसे का भाई why खास don't you, आप महसूस करें, काश आप खुद पर्सनली वहां पे जलसा गाह में खड़े होते, फिर आप, मैं आपसे पूछता कि were you charged, were you shivering, or you were feeling a little relaxed. अच्छा इफ्तिखार साहब, अब इस जलसे के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? इस जलसे का पैगाम क्या है? देख, इसका पैगाम है कि there will be a new structure of Pakistan politics. The future politics of Pakistan will be decided by the people, their elected representative. अब उसके लिए कहते हैं मौलाना फजल रहमान ने कुछ आउटलाइंस दी हैं, क्योंकि मैं उसका निकल चुका आया था तो मैंने वो नहीं सुनी। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे इलेक्टेड कुछ रिप्रेजेंटेटिव की में बात कर रहे हैं तो मौलाना फजल रहमान इज नॉट इलेक्टेड, मरियम he नवाज was इज नॉट his, इलेक्टेड। his तो इसमें तो look पीपल्स look पार्टी look बिलावल भुट्टो ही इलेक्टेड है ना। तो देखे ना, ये जी देखे इलेक्टेड, मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जिसको आप मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, इलेक्टेड आपने कहा ना। जी हाँ, मैंने कहा कि आइंदा की मुंतखब पार्लियामेंट फैसला करेगी कि पाकिस्तान में जमहूरियत का तरीकाकार क्या होगा, और सिर्फ पार्लियामेंट तय करेगी। और अगर नहीं करेगी तो जिन खदशात का इजहार मुकर्रीन ने किया है, वो खदशात भी तमाम दानिशवरों के सामने होनी चाहिए, और फिर उसमें मुल्क में डिबेट होनी चाहिए। और अगर हम मुल्क में डिबेट नहीं करेंगे तो हमें, ये देखें, हम तो, आई एम ए 67 ईयर्स ओल्ड मैन, मेरे सामने बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जब डिबेट की जरूरत थी और हमने डिबेट को अवॉइड किया। वी वर द फ्यू पीपल स्टूडेंट्स इन लाहौर जो शेख मुजीबुर रहमान के जलसे में गए नासिर बाग में, और जमात इस्लामी के लड़कों ने वो जलसा जब खराब किया तो मैं विटनेस हूँ कि मुजीबुर रहमान ने जलसा स्टेज से कहा था कि अब मौलाना मौदूदी साहब का जहाज ढाका में लैंड नहीं करेगा, और फिर नहीं किया। यानी वो जो चीज़ें, तारीख अच्छा जो आज अचकजई साहब का जो खिताब था जिसमें उन्होंने लाहौर को कहा कि जी हमेशा इस्तेमारी वो कुव्वतों के सिखों के साथ हवाले रहे। से, आई थिंक को सिखों, मैंने सुना नहीं, मैं सर ये मौका महल के मुनासबत से मुनासिब जो बात थी नहीं सर, उन्होंने देखिए की। हम, देखिए वी कैन नॉट, देखिए हम किसी को ट्वीट नहीं कर सकते। वी कांट टेल दी सम स्पीकर टू से व्हाट यू लाइक और व्हाट आई लाइक, और व्हाट सम अनइलेक्टेड लेडी गोइंग एंड विजिटिंग द डीसी ऑफिस शी लाइक्स। ऐसा नहीं हो सकता। हर मुकर्रर ने अपने ख्यालात का इजहार करना है, लेट द पीपल जज। देखें, यही तो मसला है कि शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट हमने माने नहीं, और आज के पाकिस्तान के अंदर 4.5 पॉइंट के ऊपर सारे सूबे काम कर रहे हैं। 18वीं तरमीम में जो आपने पावर्स दी हैं वो क्या हैं, लेकिन हम नहीं मानते थे, हमें समझ नहीं आती थी। ठीक है। अच्छा इफ्तिखार साहब, अब तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब इन्होंने बात भी कर ली है, लॉन्ग मार्च भी हो जाएगा, तो आपके ख्याल में जो अपोजिशन के मकासद थे, जो 6 जलसे इन्होंने किए हैं, वो पूरे हो गए? मेरा ख्याल है कि उनमें से एक बात जो खूबसूरत है वो है कि जो इलाकाई पार्टियां थी और इलाकाई जो क्यादतें हैं, उनको एक डायलॉग करने का मौका मिला है विद दी मेन जो स्ट्रीम है हमारी। मतलब कराची में देखें आप, कराची वाले लोगों से बात कर रहे थे, गुजरावाले में पंजाब के उस इलाके से मैं बात कर रहे थे, फिर मुल्तान में वो बात कर रहे थे, फिर आज वो लाहौर में बात कर रहे थे। तो ये वो लोग हैं जो जिनको समझना मुश्किल है, उन लोगों के लिए जो उनको पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा सुनते हैं या उनके ख्यालात से को उनके इल्म में आता है। एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा बात ये है कि अगर वाकई पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरी अमल चलना है, पहली बात तो कि इन जलसों से
पीटीआई की गवर्नमेंट जाएगी नहीं और ना ही जानी चाहिए। मैं एक डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाला आदमी हूँ। मैं इलेक्शन के प्रोसेस में यकीन रखता हूँ, इलेक्शन से बाहर के किसी प्रोसेस में भी यकीन नहीं रखता। सो इन जलसों से पीटीआई जाए, लेकिन पीटीआई जितनी गलतियां अब करती रहेगी, आज भी जो अगर पीडीएम को ये थोड़ी बहुत मिली है ना स्पेस, वो मिली है इनकी गलतियों की वजह से। खासतौर पे जो महंगाई का हमला है ना, उससे लोगों को वाकई ही एक नुकसान हुआ है। तो लोगों ने फील किया कि हाँ यार, हमसे हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अब अगर आज गिरफ्तारियां इनकी करते हैं, इनको आप जेलों में डालते हैं, इनके घरों पे छापे मारते हैं और कहते हैं आप ये कि वो 7,000 का जलसा था, तो 7,000 के जलसे के ऊपर एक आदमी कह रहा है जलसा 7,000 का है, नीचे उसको उसी ही के कहने वाले को 23,000 लोग वॉच कर रहे हैं। यानी जो एक, मैं नाम नहीं किसी चीज का ले रहा, एक चीज है, एक वेब पेज है, उस पर कहा जा रहा है कि 7,000 का जलसा है, उस वेब पेज को 23,000 लोग देख रहे हैं। अगर वो 7,000 लोगों के जलसे के लिए लोगों को गिरफ्तारियां की जाए, उनके ऊपर सेडिशन के केसेस बनाए जाएं, उन पर बगावत के मुकदमात बनाए जाएं, उनको अदालतों में घसीटा जाए, तो मेरे दोस्त ये आप उनके लिए कहानी पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आज क्या मुल्तान में तो काफ़ी रुकावटें थी, जगह जगह रोका जा रहा था, आप खुद भी गए हैं आज, हमारे इलाके में नहीं आई। तो आज कोई ऐसी चीज़ आपकी नज़र में आई, क्योंकि आप खुद भी गए हैं वहाँ पर, काफ़ी लेट गए हैं ना ही हमारे से किसी ने ऐसी कोई बात की जलसागाह में। ये है कि बाहर बेवकूफ़ों की तरह तमाम ये लोग लेट आते हैं, और आज भी लेट आए, क्योंकि आज मौसम बहुत ही अजीब मौसम है लाहौर का, ठंडा है। और मैं तो इसलिए जा ही रहा था शायद बारिश नहीं हुई, लेकिन बहुत ठंडा है। आई थिंक 14, इस वक्त 13-14 टेम्परेचर है लाहौर में, और ओपन में है, और सही ये ओपन ग्राउंड है, इसके गिर्द दरख्त वरख्त कोई नहीं है, कोई मतलब इतनी ऊंची बिल्डिंग्स भी नहीं, बिल्डिंग भी फार हुई है, तो हवा भी बहुत ठंडी है। तो वो जो लोग नलायक को लेट आने वाले लोग हैं, वो बाहर ही खड़े हैं। सिर्फ फर्क ये पड़ेगा, मैंने आपसे कहा कि इट विल नॉट चेंज द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट खुद ऐसी सूरत पैदा करने की सलाहियत रखती है कि वो मुश्किलात में इजाफा करेगी। उसको इससे बचना चाहिए, उसको अपनी इकोनॉमी पर जोर देना चाहिए। जो रियल इश्यूज हैं, जो असल जो इश्यूज हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जो हमारी इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग में, इन पे, और जो आम आदमी को जो इम्पैक्ट करती है महंगाई, उस पे हुकूमत की तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद, इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर अनवर बेग, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, सीनियर सियासतदान है, और एक ऑनर इनके पास ये है कि ये PMLN में भी रह चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रह चुके हैं, और अब ये दोनों जमातें PDM अपोजिशन में मौजूद हैं। फैसले भी अब बड़े बड़े कर रही हैं, जलसे भी अब इनके अब ख़त्म हो गए हैं। आज आखिरी जलसा लाहौर में था। हुकूमत आज के जलसे पे बड़ी खुश है, जिस तरह के वज़रा के बयानात आ रहे हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। PDM के आगे के लाएअमल पे भी बात होगी। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा बेग साहब, जलसे के डायनामिक्स पे तो बाद में बात होगी, कितने आदमी थे, क्या आए, बयानात भी हुए, सब कुछ, लेकिन मैं ओवरऑल एक बात करूंगा कि ये जो पूरी कल्मिनेशन थी, अब ये हुए हैं, जलसों की सीरीज़ थी, और अब लाहौर में इसकी कल्मिनेशन हुई, 2 महीने से था। गवर्नमेंट के वज़रा बड़े खुश हैं। आज शाम तक तो जिस तरह के पंडाल की सूरत हाल थी, जलसागाह थी, तो ऑलमोस्ट एम्प्टी था। वो कह रहे थे कि लाहौर गढ़ है PMLN का, 11 MNAs हैं इनके, यहाँ से 21 MPAs हैं। इसके बावजूद अगर ये इनका टर्न आउट है और अपोजिशन की अलाइंस है, तो उसके बाद कहते हैं आगे की क्या उम्मीद रखें। तो आपका क्या तज्जिया है इस पर? देखिए, आई थिंक बात तो सही है कि आज की जो क्राउड है जो वहाँ पे जलसे पे आया है, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग क्राउड है। मैं ये समझा कि भाई क्योंकि PMLN का वो बेस है, तो वहाँ पे ये लोग काफ़ी मस्टर कर सकेंगे गुजरांवाला से और जॉइनिंग सिटीज़ जितनी हैं लाहौर से। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरा आइडिया है, जो जिस तरीके से विजुअल्स नज़र आ रहे हैं टीवी के ऊपर, ये 10 से 15 हज़ार लोग हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। और फिर इन्होंने आई थिंक 1 बजे का टाइम दिया था, और शुरू अभी शाम को मगरिब से पहले शुरू किया है, और वहाँ पे ठंड आज काफ़ी है। तो आई थिंक ये टाइमिंग भी इनकी गलत है, और इसमें ज़्यादा कोई क्राउड के अंदर एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रहा। मैं ये समझता हूँ कि ये बस एक बड़ा स्टैंडर्ड नॉर्मल सा जलसा है, क्योंकि लास्ट कंक्लूडिंग जलसा
तो एकदम बॉम्बशेल होना चाहिए था, जैसे एक जमाने में 2014 में इमरान खान का हुआ था। तो अब देखें क्या होता है, बट आई डोंट थिंक सो आज के जलसे जो फाइनल जलसा है कोई पब्लिक या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे कोई असर होगा। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, क्योंकि इमरान खान का 2011 वाले जलसे से काफ़ी कंपैरिजन है, पीटीआई वाले बड़े खुश हैं, वो कंपैरिजन उसी जलसे का दे रहे हैं कि जी यहाँ पे तो गाड़ी से आप पूरे इर्द गिर्द चक्कर लगा सकते हैं, वहाँ पे तो आपको पैदल जाना पड़ रहा था, वो बातें हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट को भी खुश होना चाहिए कि चलो आज जलसा नहीं हुआ, तो क्या गवर्नमेंट को शुड बी सेटिस्फाइड, या अभी भी अपोजिशन की तरफ से थ्रेट तो है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, गवर्नमेंट को कोई थ्रेट नहीं है। एक बहुत सिंपल सी थियरी है, ये जलसे जुलूसों से गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते, ये हम सबको मालूम है। हाँ, अगर आप इमरान खान से इतना तंग हैं कि उसकी पॉलिसी से, उसकी गवर्नेंस से, आप सीधा सीधा पार्लियामेंट में जाएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और उसको फारिग करें, और अपना प्राइम मिनिस्टर जो भी आप अपॉइंट करते हैं उसको इंस्टॉल करें। जब आपके पास पार्लियामेंट में नंबर नहीं है, ये जलसे जुलूस तो ये कहते हैं जी प्रेशर डालेंगे। अरे मैं ये समझता हूँ, व्हाट लिटिल आई नो ऑफ इमरान खान, उसमें जितना प्रेशर आप डालेंगे ना, जितना कॉर्नर करेंगे, वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है। तो मैं ये नहीं समझता कि ये वो पॉलिटिशियन है इमरान खान जो इनकी प्रेशर से बैठ जाएगा, वो प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मैं नहीं समझता कि दिस विल मेक एनी डिफरेंस इन पीटीआई's गवर्नेंस या पीटीआई के उस्टर के अंदर ये हेल्प करेंगे। ये दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। और दूसरी बात ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब वो चुपके से भाग के बाहर चले गए, और दुनिया को पता है कि उन्होंने फेक अपने मेडिकल रिपोर्ट्स देके और निकल गए। ये वही हरकत हुई है जो इन्होंने 2000 में किया था और सऊदी अरेबिया चले गए। देखें, ये वो शख्स नहीं है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये कारोबारी लोग हैं। ये डीलें करके बाहर निकल जाते हैं और फिर वापस आते हैं, फिर नोट बनाते हैं, फिर डीलें करते हैं और फिर करते हैं। तो आई एम सॉरी टू से दिस, बिकॉज मैं भी कुछ थोड़ा अरसा इनके साथ रहा हूं, और इनका यानी सोच पॉलिटिक्स की और पीपल्स पार्टी की सोच पॉलिटिक्स की जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं नहीं समझता कि लोग अब समझ गए कि जी ये लोग सियासत करते हैं अब पैसे बनाने के लिए। अब सब मिले हुए, सब पे करप्शन चार्जेस हैं, तो अब क्या लोग एक्सपेक्ट करें? ठीक है, लोग बेचारे बिरयानी खाने आ जाते हैं, कोई दिहाड़ी लगाने आ जाता है, कोई तमाशबीन बन के आता है, बट दे आर नॉट एक्चुअल PMLN सपोर्टर्स। आपने जो इमरान खान की बात की और कहा कि कॉर्नर टाइगर वाली जो मेंटालिटी है, जो पहले भी हमने देखा कि ज़्यादा उनको कर देंगे, लेकिन अपोजिशन का भी हम अगर स्टडी करें तो अपोजिशन के पास भी तो देवर नेट लूजर्स। अगर ये लोग ना करते इस तरह की चीज़ें, सेनेट इंतखाबात आ रहे थे, वन साइडेड चीज़ें हो रही थी, हर जगह इनकी सवालात जवाबात हो रहे थे, बैकफुट पे थे, तो उन्होंने कम अज़ कम जो कहते हैं कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, तो उन्होंने तो अपने तौर पर ये करना था। अपोजिशन का तो काम है ये करे। अब गवर्नमेंट पे भी अब देखिए परफॉर्मेंस का तो प्रेशर है, अब चीज़ें हैं, बाकी महंगाई की इश्यूज आ जाते हैं, बाकी चीज़ें आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं तो अटेंशन डाइवर्ट करनी थी अपने ऊपर से। देखिए जी, ये बात मैं आपकी एग्री करूंगा। मैं ये समझता हूँ ये जो बकाया 2.5 साल रह गए पीटीआई के, इसमें इनको चाहिए कि अपनी गवर्नेंस को ये सही करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब इलेक्शन होंगे लोगों को रिलीफ चाहिए। इस वक्त लोगों का रिलीफ नहीं लोगों को मिला, ऑल्दो बड़ी मामूली सी शुगर की प्राइसेस कम हुई हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को ये जो आगे के 2.5 साल हैं, बल्कि 2.5 साल क्या, मुश्किल से 1.5 साल है, क्योंकि आखिरी साल तो फिर इलेक्शन ईयर होता है। तो जो कुछ करना है इन्होंने ये आखिरी 1.5 साल में ये करें, और ही हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू गिव रिलीफ टू द पीपल। इन्होंने शुरू में कहा था कि जी पहले 2 साल बड़े मुश्किल होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई रिलीफ, ऐसा मेजर रिलीफ लोगों को नहीं नजर आ रहा। तो एक टीम अच्छी सी इकट्ठी करें। इनकी इकोनॉमिक टीम मैं ये समझता हूँ वीक है, क्योंकि अभी तक कोई लाइन और डायरेक्शन अभी तक इन्होंने दिया नहीं है कि कौम को के पता हो कि जी और 2 महीने में 6 महीने में आपको रिलीफ मिलेगा। जॉब्स नहीं है यहाँ पे, और उसके अलावा एक और बड़ा
मसला है जो आपको पता है कि यूएई ने पाकिस्तानी के वर्क वीजास बंद कर दिए, हमारे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से कुछ खिंचाव में पड़ गए, वो जो लोन्स उन्होंने हमें दिए थे फ्रेंडली लोन्स वो सब रिकॉल उन्होंने कर लिए। तो इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी काफी खराब है एंड आई थिंक दैट इज वेयर ही नीड्स टू वर्क वेरी हार्ड एंड शो टू द नेशन के भाई ही कैन डिलीवर। तो अगर ये डिलीवरेंस नहीं हुई और ये बाकी 1.5 साल के अंदर, मैं समझता हूँ फिर उनको जरा इलेक्शन में मुश्किल होगी। अच्छा, अब ये तो गवर्नमेंट की हमने बात कर दी, अब पीएमएलएन की भी बात करते हैं। नवाज शरीफ ने एक बड़ी हार्ड लाइन ली, एक बयानिया अपना लेकर आए। पहले करप्शन का नैरेटिव था, उससे डाइवर्ट कर दिया, अब करप्शन की कोई बात नहीं कर रहा, अब बाकी चीज़ें हैं, इसमें तो वो कामयाब हो गए। लेकिन आज मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ समझा जाने वाला लाहौर, सर इक़्तिदार में रहे ये लोग, वज़ीर आला रहे, वज़ीर आज़म रहे, लाहौर पे काम भी बहुत हुए। तो लाहौर का जो आज का जो रिस्पॉन्स है, इसको क्या कहेंगे? क्या लाहौर ने रिजेक्ट कर दिया बयानिया या फिर कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स थे? क्योंकि मरीम नवाज़ ने भी पूरा हफ्ता यानी जाकर लोगों के पास जाती रही हैं, मुख्तलिफ जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं, रैलियाँ करती रही हैं, उसके बावजूद अगर ये एंड रिज़ल्ट है आज, यानी एक शहर का एक होता है ना, एक पुरजोश होता है, चीज़ें होती हैं, जलसे का माहौल होता है, वो चीज़ मिसिंग थी आज। देखें जनाब आली, ये जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, लोग अब इतने बेवकूफ नहीं रहे। इन्होंने, मियां साहब ने एक जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बना के एक अंडर द टेबल एक डील करके और चुपके से ये चले गए इंग्लैंड, और वहां पे कोर्टों को ये गारंटीज दे के गए कि भाई हम 2 महीने में वापस आ जाएंगे। आज साल के करीब हो गया है या साल से ज्यादा हो गया है, वो आने का नाम नहीं ले रहे, ना उनका इलाज हो रहा है। अब लोगों को पता चल गया वो सब झूठ था, फरेब था। तो लोग कहते हैं कि यार वो तो अय्याशी करें जाके वहां पे, और हैरिड्स में और सेल्फ्रिजेस में कॉफी पिए और शॉपिंग करें, और यहाँ पे हमारे साथ हमें डंडे खिलाएं और मुसीबतें करें। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को समझ में आ गई है कि ये जेन्युइन लोग नहीं है, दे आर हियर ओनली टू मेक मनी। तो जाहिर है ऐसा रिस्पॉन्स कैसे होगा? हाँ, वो इधर होते, वो जेल में होते और नून लीग की लीडरशिप बाहर निकलती, मैं भी उस वक्त पब्लिक आ जाती। बट जब आप चुपके से बाहर निकल गए एक फेक मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर, तो अब क्या रह क्या गया? एवरीबॉडी नोज। एक ठेले वाले से जाके पूछे, वो भी कहता है कि जी ये भाग गए। और ये पहली दफा नहीं हुआ, सऊदी अरेबिया भी यही उन्होंने हरकत की और अब पे ये हरकत की। और सऊदी जब गए कहने लगा जी 10 साल का एग्रीमेंट है, कोई पहले कहते कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर पता चला कि जी एग्रीमेंट पड़ा हुआ है इनके। जो सऊदी के प्रिंस ने आके पूरा यहाँ पे चिट्ठा खोला। तो मैं ये समझता हूँ लोगों को कुछ शऊर आ गया है, दे अंडरस्टैंड कि सच कौन है, जेन्युइन कौन है और झूठ कौन बोल रहा है। अच्छा देख साहब, इस पे 1-2 सवाल है कि देखें, पहले भी जब था कि कोई माहिदा नहीं है, फिर हो गया, फिर उसके बाद इलेक्शन में पंजाब गवर्नमेंट और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट भी मिली, उसके बाद लोगों ने भी ज्वाइन किया, जोक दर जोक जो पीएमएलक्यू में थे वापस आ गए पीएमएलएन में। उसके बाद आपने भी ज्वाइन किया पीएमएलएन को, कि आपको भी सारी चीज़ें पता थी, उस वक्त तक हर चीज़ ओपन आ गई थी। तो सियासत में तो कोई हरफ आखिर नहीं होता। तो ये भी तो है ना कि दे हैव नॉट लॉस्ट होप कि यार अगर लोगों ने 2 दफ़ा किया तो तीसरी दफ़ा दे कैन अगेन बिकम लकी। नहीं देखें जी, मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो आज इमरान को कोसते हैं ना, कहते हैं कि सेलेक्टर्स, सारी उम्र तो वो सेलेक्टर्स के ब्लू आइड बॉयड रहे, वो हमेशा आते रहे, सेलेक्टर्स ही लाते रहे ना, और कौन लाएगा? ठीक है, पब्लिक का भी एक हिस्सा है, बट फाइनल जो आइसिंग होती है वो तो सेलेक्टर्स करते हैं। वो देवर द ब्लू आइड बॉयज ऑफ द सेलेक्टर्स। कभी पीपल्स पार्टी थी और कभी नून लीग रही, ज्यादातर नून लीग रही। इस दफा उन्होंने कहा कि यार इन्होंने काम ठीक नहीं किया, 10 साल में इकोनॉमी का बहुत बेड़ा गर्क किया, सो दे फाउंड अ न्यू ब्लू आइड बॉय, तो वो इमरान खान आ गया। तो इनको मालूम है, तो ये रोना, ये जो रो रहे हैं कि जी मुझे क्यों निकाला, वो सेलेक्टर्स को कह रहे हैं कि भाई हमने किया है ऐसा कि आपने हमसे आंखें उठा के किसी और पे रख दी हैं। They know it कि भाई ये सेलेक्टर्स फाइनल आइसिंग करते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर। तो ये शोर मचाना, आप देखें, मेरी बात सुने,
अगर इन्होंने गवर्नेंस सही दी होती, पीपल्स पार्टी ने, मैं पीपल्स पार्टी का मेंबर रहा हूँ, यस, मैं उनका सेनेटर भी रहा हूँ, मैं वो डिफरेंसेस की वजह से मैं इनसे निकला पीपल्स पार्टी से, जो आई मीन शुरू से ही मैं पीपल्स पार्टी में था, तो आई हैड नो चॉइस टू, बट अगर मैंने पॉलिटिक्स करनी थी तो दूसरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी थी नून लीग। मैं नून लीग को इतना डिटेल में नहीं अंदर से जानता था, वो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता चला यहाँ पे तो कोई बॉल गेम ही डिफरेंट है। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं चल सका उनके साथ, तो मैंने छोड़ दिया। और खास तौर पे जब वो पनामा का इश्यू हुआ, जब इन्होंने कहा कि जी आप जाए सपोर्ट करें, आई कुडंट, आई मीन मेरा माइंड नहीं एग्री कर रहा था कि मैं इस चीज को जाके सपोर्ट करूं। नीदर आई हैड एनी आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट। जो बंदा सपोर्ट या दलील दे सकता था वो इसाक डार था, जो इनकी अकाउंट्स डील करता था। ये तो इनके पर्सनल फैमिली अकाउंट्स हैं जो पनामा में मिले हैं। तो मैं इसका तो जवाब मेरे पास था नहीं, तो फाइनली क्या करता मैं, आई सेड खुदा हाफिज। तो देयरफॉर आई मीन अब मैंने सियासत को वैसे ही खुदा हाफिज कर दी। अब जाके मुंह काला करने वाली बात है कहीं भी अभी। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने अगर सियासत करनी है बकाया उनकी जिंदगी के अंदर, उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा, आके फेस करना पड़ेगा। और देखें पीपल्स पार्टी का, मैं आई मीन आई एम प्राउड टू से दैट जितनी भी मेरी एफिलिएशन उनके साथी, उनके पास लोग हैं जो शहीद हुए हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो है, उनके 2 भाई हैं, एक को पेरिस में मर्डर किया गया, एक को कराची में मुर्तजा भुट्टो को। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है। वो स्ट्रगल करना जानते हैं, वो लोगों से राब्ता रखते हैं, ये सेठों के पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा अनवर बेग साहब, आप पीपल्स पार्टी नून दोनों को जानते हैं जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो इस्तीफों पे हाउ सीरियस दे आर? क्या इस्तीफे एक पॉसिबिलिटी है या सिर्फ धमकी है? देखें जी, जहां तक रेजिग्नेशन की बात है, मेरा तजर्बा ये कहता है पीपल्स पार्टी विल नेवर डू इट। पीपल्स पार्टी अपने दिल में दे डोंट ट्रस्ट नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ ने उनको कई दफा धोखा दिया है। ये मेरी बात याद रखिएगा। जरदारी साहब इज स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिशियन, ही विल नेवर रिजाइन फ्रॉम द पार्लियामेंट, ना नेशनल असेंबली, ना सेनेट, ना सिंध असेंबली, सिंध गवर्नमेंट से। दे आर इन पावर इन सिंध गवर्नमेंट। नून लीग सड़कों पे है, नून लीग के पास हाथ में कुछ भी नहीं है। सो दे आर डेस्परेट। सो इज मौलाना फजल रहमान। वो ये चाहते कि किसी तरीके से भी पीटीआई टॉपल हो। इलेक्शन के फौरन बाद भी मौलाना फजल रहमान ने यही किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त रिजेक्ट किया था। वो पार्लियामेंट में गए और बिलावल की जो फर्स्ट स्पीच थी उसमें उन्होंने वेलकम भी किया, बात भी कर ली, और पार्लियामेंट के फोरम पर जरदारी साहब की स्पीच थी। तो वो तो पीपल्स पार्टी का शुरू से डिफरेंट था, लेकिन इस दफ़ा प्रेशर पीपल्स पार्टी पे आ रहा है क्योंकि नून भी ऑल आउट जाने के लिए तैयार है, मौलाना फजल रहमान का भी नहीं है। तो जो स्टेक्स हैं पीपल्स पार्टी के हैं, और आपका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी आखिर में कुछ भी कर सकती है, सरप्राइज दे सकती है अपने पार्टनर्स को। नहीं, इट इज वेरी क्लियर। सरप्राइज क्या, उनको मालूम है नून लीग को कि एंड ऑफ द डे दे आर नॉट गोइंग टू रिजाइन। आप देखते रहिएगा, दे विल नॉट रिजाइन। तो फिर व्हाट विल हैपन? तो क्या ये ऑपोजिशन की जो मूवमेंट है इसी से खत्म हो जाएगी? लॉन्ग मार्च और ये सारी चीजें वैसे ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा? सेनेट में जो पीटीआई एंड अलायंस है उनकी नंबर्स और इंप्रूव हो जाएंगे, और पीएमएलएन उधर से भी फारिग हो जाएगी जो उनकी मेजॉरिटी वाली पोजीशन है। देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो को ये कहना चाहिए, मरियम को, कि जी आप ऐसा करें, हम रिजाइन एक शर्त पे करेंगे। आप अपने वालिद साहब को कहें कि पाकिस्तान आए, कि पाकिस्तान आएंगे तो हमारा मोमेंटम बढ़ेगा। उनको बुला ले पहले पाकिस्तान, और फिर हम रिजाइन करने के लिए तैयार हैं। वो ना आना है ना रेजिग्नेशन होने। और अगर रिजाइन करते, रिजाइन तो करेंगे भी नहीं। अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती, ये भूल जाइएगा कि पीएमएलएन जाके रिजाइन करेगी। वो क्यों रिजाइन करे? उनके एमएनएस भी दे आर नॉट रेडी टू रिजाइन। एक एमएनए ने 10-10 करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है अपने इलेक्शन में, अभी आधी टर्म हुई है। वो कहते हैं हम किस खुशी में करें। और वो अगेन विद इन द पीएमएलएन देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स जो कह रहे हैं कि जी हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो बाद में पता चला कि मियां साहब कोट लखपत से सीधा चले गए एयरपोर्ट। तो लोग वहां पे भी बहुत नाराज हैं कि भाई हमें तो बताते नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस में लेते नहीं है। और जो कुछ है एवरीथिंग इज विद इन द शरीफ फैमिली, बाहर कोई चीज नहीं है।
जितने इंपॉर्टेंट स्लॉट्स है वो शरीफ फैमिली के अंदर ही हैं, या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मरियम नवाज या हमजा नवाज, हमजा शहबाज, तो ये सब फैमिली सब आपका ये कहना है कि इट्स ऑल इन द फैमिली और फिर उसी हिसाब से होगा। Exactly. और अभी कई मराहल हैं जो अभी तय होने हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर अनवर बेग साहब। हमारी गुफ्तगू हो रही थी, उनके ख्यालात आपने सुने। अब सीनियर सियासतदान है, माजी में पीपल्स पार्टी नून में रह चुके हैं, लेकिन अब एक्टिव सियासत में नहीं है, लेकिन अपना भरपूर तजिया उन्होंने पेश किया। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब हम रुख करेंगे लंदन का। लंदन से हमारे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ अब्दुल्ला चीमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम, थैंक यू फवाद भाई। अब्दुल्ला, आपको लेने का मकसद ये है कि सलमान शहबाज के हवाले से आपने खबर कल दी थी, मैंने कहा उसकी डिटेल्स आपसे लेते हैं। सलमान शहबाज जो पाकिस्तान से चले गए थे, यहाँ पे कारोबार करते थे, सियासत में इन्वॉल्व नहीं थे, अब वो लंदन में भी कारोबार उन्होंने शुरू कर दिया। इसका मतलब है पाकिस्तान वापस आने का इरादा नहीं है। यहाँ पे केसेस चल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब और उनके भाई हमजा शहबाज, ये दोनों अभी सरकारी मेहमान हैं, जेल में हैं, और सलमान शहबाज वहाँ पे हैं और अब कारोबार का अपना आगाज़ कर रहे हैं। इसी तरह नवाज़ शरीफ के जो दो साहिबजादे हैं, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, वो भी लंदन में ही हैं, वहाँ पे उनका कारोबार है। वो तो पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है, वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मरियम नवाज़ यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हैं। तो अब्दुल्ला, तो फैमिली क्या अब ये दो हाफ्स में डिवाइड हो गई हैं, और कि जो कारोबार करेंगे वो बाहर हैं, जो सियासत करेंगे वो अंदर हैं, और मियाँ साहब तबीयत की नासाजी इसकी वजह से वो भी वहाँ पे हैं। तो ये है क्या, और फैट बंस की कहानी है क्या? देखिए, एक्चुअली पहले जो कारोबार इनके होते रहे मोस्टली वो ऑफशोर कंपनीज के नाम पे होते रहे हैं, या तो किसी ऐसी कंपनी के नाम पे जिसपे उनको ओनरशिप ना दिखाई जाती, इसलिए ट्रैकेबल नहीं होता। लेकिन अब वो कहते हैं ना, खुले तरीके से एक बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने अपने नाम पे कंपनी स्टैब्लिश्ड हैं। 4 कंपनी उनके नाम पे स्टैब्लिश हैं, जिसमें से 2 में वो डायरेक्टरशिप पे रिजाइन दे चुके हैं। 2 जो हैं, एक में एक डेजर्ट शॉप है जिसमें जिस तरह क्या हुआ था आइसक्रीम पार्लर टाइप के होते हैं, वो आजकल बहुत ट्रेंड और काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है यूके में। एक उस नाम पे उन्होंने कंपनी रजिस्टर की हुई है, डोर स्टेप के नाम से। और दूसरा एक बर्गर चेन बना रहे हैं, फैट बंस। बर्मिंघम इस वक्त सबसे जो पहली जो उनकी चेन की शॉप है, वो बर्मिंघम में जो सबसे एक क्राउडेड प्लेस है फूड के हवाले से, जो फूड स्ट्रीट कहते हैं स्पार्क हिल में, जहाँ पे आप देखेंगे हर फूड शॉप जो होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा रश होता है, हर रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा रश होता है। तो काफी बड़ी एक चेन बनाने जा रहे हैं, जिसमें से पहला जो उन्होंने फैट बंस का एक जो रेस्टोरेंट ओपन किया है वो बर्मिंघम में ओपन किया है। काफी बड़ी पार्किंग भी है, काफी अंदर स्पेस भी है। तो अब वो एक बर्गर बेचने के बिजनेस में आ चुके हैं, और अब शायद उनका प्रोग्राम यही है, वो यहाँ पर आके बर्गर्स बेचेंगे। अच्छा, जब उनसे किया भी, मैसेजेस वगैरह भी गए, पैगाम भी उनके गए, तो उन्होंने कहा कि इट्स इन प्लानिंग फेज़, अभी प्लानिंग फेज़ में है, जो सलमान का कहना यही था। लेकिन अब उनका पॉइंट ऑफ यही होगा कि अगर वो वहाँ पे हैं तो रह रहे हैं, तो उन्होंने कुछ करना भी तो है ना, कारोबार भी तो करें, तो कारोबार का तो हक है उनको। अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जी इसकी मनी ट्रेल क्या है, पैसा कहाँ से है, और ये क्या बैंकों से इन्होंने लिया है, ये अपना इनका पैसा है जिससे वो कर रहे हैं? देखिए, इनकी जो फैमिली मेंबर है मरीम नवाज, आपको पता है हर जलसे में वो भी फूड आइटम्स का जिक्र कर रही है, पिज्जा पिज्जा पिज्जा, जबकि उनके अपने जो रिलेटिव हैं, जिनको भाई कहती हैं, जो उनके भाई भी हैं, जो उनके साथ मतलब हर टाइम खुशी गमी में साथ होते हैं, नवाज शरीफ वगैरह जब भी मीटिंग्स करते हैं आजकल एवनफील्ड में या अपने ऑफिस में, तो वो सलमान शहबाज वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जब वो उनकी मनी ट्रेल मांग रहे हैं, हमें कोई इसमें मतलब कोई बुरी बात नहीं है, ये हमें कोई एतराज नहीं है, बिजनेस करें, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो यहाँ पे रेजिडेंट है, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जब कोई और बिजनेस करता है तो उस पर मनी ट्रेल मांगते हैं, तो इनको तो खुद मांगे बगैर कि जी हम बिजनेस कर रहे हैं, वी आर फैमिली इन पॉलिटिक्स। अब्दुल्ला, देखें जो भी पॉलिटिक्स में ना जब आता है या लाइमलाइट में आता है, पब्लिक फिगर बनता है, तो इस तरह के सवालात तो आते ही हैं, और जाहिर बात है एज अ जर्नलिस्ट हर जगह पे सवाल होते हैं और हर किसी को जवाब देना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चीज़ें क्लियर हो जाएं। यानी इसका मतलब ये है कि सलमान शहबाज नियर फ्यूचर में वापस नहीं आ रहे, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, अब वो वहाँ पर कंसनट्रेट कर रहे हैं लंदन और यूके में। जी डेफिनेटली, क्योंकि पहले वो मीडिया से बात नहीं कर रहे थे। एक दफा वो किसी बिजनेस मीटिंग में थे या किसी अपनी पर्सनल मीटिंग में थे, तो अजवेर पर शीशा पी रहे थे, तो मीडिया ने बात करने की कोशिश की, तो ही टोटली अवॉइडेड मीडिया, बात नहीं करना चाह रहे थे। रिसेंटली जब से ये पीडीएम का थोड़ा मोमेंटम बना है, तो उन्होंने थोड़ी सी बात की, इमरान खान गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करके चले गए हैं। जिस तरह कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि वो
जो मीडिया को फेस कर रहे हैं उस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर रहे, ये अपनी ही बात करके चले जाते हैं। तो आई थिंक उनका लॉन्ग टर्म पे यही प्लान है कि यहीं पे रहें, बिजनेस स्टैब्लिश करें। अच्छा अब्दुल्ला, आप भी क्योंकि वहाँ पे हैं, सारी बात है, यूके में हैं, आप ट्रैवल भी करते हैं, मुख्तलिफ शहरों में भी जाते हैं, तासुर एक तरह से ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्सपैट्स हैं वो बड़ी तादाद में PTI को सपोर्ट करते हैं, एक जनरल तासुर ये है। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जब ये पब्लिक में जाते हैं अक्सर लोग वीडियोज़ हम देख लेते हैं, लोग बना लेते हैं, कर लेते हैं। अब PMLN भी इतना अरसा रही है, वहाँ पे भी उनके सपोर्टर्स होंगे, इतने अरसे से वो लोग वहाँ रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनका भी होगा। तो वहाँ पे जनरल क्या माहौल है क्या, और लोग किस नज़र से ये देख रहे हैं सारी चीज़ें डेवलपमेंट? देखिए, पीटीआई का वोट डैमेज तो हुआ है, वो एक ऑब्वियस ही बात है। जो भी करंट गवर्नमेंट होती है, चाहे वो किसी पार्टी की हो, उसमें जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, उनके कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिससे हर कोई ना कोई नाखुश होता है। तो पीटीआई का जो एक बहुत ज्यादा एक फेम था यहाँ पे ओवरसीज में, वो थोड़ा डैमेज तो हुआ है, बल्कि काफी डैमेज हुआ है। जो जहां तक बात रही वीडियोस बनने की, जब ये सलमान शहबाज या हुसैन नवाज या कभी वॉक नवाज कर रहे शरीफ, हो, बिल्कुल नवाज शरीफ, तो उन पर क्रिटिसाइज होता था। वो तो जस्ट लाइक कल पे इमरान खान यहाँ पे आए और वो नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर ना और वॉक कर रहे हो, तो शायद नून लीग के पे 2-4 बंदे उनको बुरा भला कह के वीडियो बना दें, सोशल मीडिया वायरल हो जाती है। कोई बड़ा कोई 5,000 का जलसा तो हुआ नहीं यहाँ पे कि रोड ब्लॉक होके नवाज शरीफ को रोक लिया उन्होंने या उन्होंने बुरा भला कहा। 2 बंदे होते हैं वीडियो बना के जी वायरल कर देते हैं। आई थिंक वो अनएथिकल भी हो जाता है काफी, क्योंकि हम ओवरसीज में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो चाहे नून लीग वाले करें, पीटीआई वाले करें, तो वो बुरी चीज है। लेकिन जहां तक आपकी बात है कि वोट डैमेज होने का, तो वो तो डेफिनेटली डैमेज हुआ है पीटीआई का, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं हुआ। अभी भी लोगों से आप बात करें तो वो काफी हद तक, तो ओवरसीज की बात कर रहा हूँ, काफी हद तक थोड़ा भी अभी भी वो इंक्लाइन नजर आते हैं पीटीआई को टाइम दिया जाए। लेकिन ऑन द सेम नोट बाकी पार्टी पीपी होगी और नून लीग होगी और उसके अलावा बाकी जो पार्टीज हैं, उनका वोटर भी अब पीडीएम की वजह से एक्टिव नजर आ रहा है। अब जैसे देखें, अभी अब जलसा आज है तो नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज के ऑफिस में बैठे हुए हैं, बाहर काफी तादाद में मुस्लिम लीग नून के और बाकी पार्टीज के लोग भी जमा हुए हैं एज अ सपोर्ट। तो ऑब्वियसली जो दूसरी पार्टी का वर्कर था जो नाराज होकर बैठा हुआ था ओवरसीज में, ठीक है, या जो बिल्कुल ही बात नहीं करता था, वो भी यानी एक तरह से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अब्दुल्ला चीमा हमारे साथ मौजूद थे, दे रहे थे कि नवाज शरीफ के जो भतीजे हम और जो शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं सलमान शहबाज, पाकिस्तान में भी कारोबार में ही मुंसलिक थे, सियासत में एक्टिव नहीं थे। अब वो वहाँ पे भी कारोबार कर रहे हैं। उनका जो फ़ैट बन्स, PHAT के नाम से, फ़ैट बन्स के नाम से वो अपना कारोबार है और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने स्टार्ट की हैं। इसके हवाले से आपको फ़र्दर अपडेट करते रहेंगे। आज का दिन था अपोजिशन का जो जलसा था PDM का, उसके हवाले से अहम था। हमने आपको सारी रुदात भी बताई, तफसील से जिक्र भी किया। तो आज के इनसाइट में इतना ही। अगले हफ्ते मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़वाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।